मार्केट पे जा रहे हो या फिर आप कॉर्पोरेट मीटिंग पे जा रहे हो, आप कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो या फिर आप कोई कैजुअल मीटिंग पे जा रहे हो या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड को मीट करने के लिए जा रहे हो, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है? आपकी क्या होना चाहिए सभी कुछ में? आपकी कौन सी जो बात होती है लोगों के फर्स्ट आपको दिखाई देता है? क्या होता है वो सब कुछ? आपकी बॉडी लैंग्वेज होता है। अरे जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी के साथ हम फर्स्ट मीटिंग पे जाए या फिर जॉब के इंटरव्यू पे जाए या फिर हम अपने गर्लफ्रेंड को मीट करने के लिए जाए या फिर अपने बॉयफ्रेंड को मीट करने के लिए जाए, ये जो बॉडी लैंग्वेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम बात करेंगे, अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज सही होगा तभी तो लोग हमें सुनेंगे, तभी तो लोग हमसे बात करने के लिए खुश होंगे, तभी तो लोग हमसे इम्प्रेस होंगे, तभी तो लोग जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमसे, कोई लोग ऐसे आप देखे होंगे जब भी उनको देखेंगे एक बारी में आप उनको भूल नहीं पाएंगे। ऐसा क्या खासियत होता है जो आप में नहीं है, क्या फिर हम में नहीं है? क्योंकि वो लोग जो होता है ना, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो उनके ड्रेसिंग सेंस होता है, जो उनके बात करने की कला होता है, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कैरी करके चलते हैं। तो हम भी अपनी बॉडी लैंग्वेज अगर हमारी सही नहीं है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज को हम चेंज कर सकते हैं और हमारी बातचीत करने का कला को भी चेंज कर सकते हैं, ताकि और लोग हमसे इम्प्रेस हो और हमारे साथ काम करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे पास रहने के लिए उनको अच्छा भी लगे। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होंगी तो लोग आपके साथ बात करने के लिए, अच्छी बात करने के लिए आपके पास रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे कुछ अच्छी बात करने के लिए, आपको सुनने के लिए वो पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगा तो लोग, क्या लगता है आपको, लोग आपके पास रहेंगे नहीं रहेंगे? लोगों के पास लिटरली बहुत परेशानी होता है। लोग उसको सुनना चाहते हैं जिनको सुन के उनके दिमाग पे कुछ प्लीजर आए, कुछ खुशी आए। अगर आप बात करेंगे और लोगों को खुशी तो नहीं मिलेगा, उल्टा उनको टेंशन बढ़ जाएगा, तो लोग आपको क्यों सुनेंगे? इस बारे पे आप सोचिएगा ज़रूर और कमेंट में बताइएगा कि ये सच है कि नहीं। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपनी चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर वही चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, तरीके के ऊपर, कैसे हम लोगों के साथ बात करें ताकि हम लोगों के सामने अपनी जो एक इम्प्रेशन होता है ना उसको छोड़ के आ सकते हैं, और कैसे हम लोगों के सामने ऐसे खुल के बात करें लोग हमको भूले ना भूल पाए। लोग जो बोलते हैं ना, जो शान होता है एक पार्टी का, अगर आप कहीं पे पहुंच जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टी में रौनक आ गई, ऐसे ही लोग आपको ट्रीट करें। तो चलिए इसी को हम शुरुआत करेंगे, इसी वीडियो के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है बॉडी लैंग्वेज क्या होता है आपके लिए? बॉडी लैंग्वेज का मतलब आपको लिए क्या होता है? लोग आपको सभी बात जो होता है, लोग आपकी बातें तो सुनते हैं, लोग उनकी सुन के आपको चेंज होते हैं। लोग आपकी बात, देखिए पहले हम जब किसी को मिलते हैं वो हमारे साथ बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले हमको देखते हैं, तो वो जो जब भी वो देखते हैं तभी उनके दिमाग पे कोई ना कोई असर पड़ जाता है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वो आप बिना, आप इंटेंशनली, आपकी कॉन्शियसली, आप नोइंगली और नोइंगली लोगों को बता देते हैं कि आप कैसे हैं। तो उसी को, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है और आप कैसे लोगों के साथ बैठना, लोगों के साथ मिल के जुल के रहना आपको पसंद है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये करे तो करे कैसे, तो इसके लिए सोल्यूशन यहीं पर है। चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग्स, आपके आसपास के बारे में आप हमेशा नॉलेज रखिए, खुद को जानिए, आप खुद को पहचानिए, आपको कौन सा चीज़ कब ट्रिगर हो जाए, आप कैसे सिचुएशन पे कौन से बात करते हैं, ये सभी कुछ को आप अच्छे से जान लीजिए। आपके आसपास से कौन से लोग हुए, वो लोग आपके पास कैसे बात करते हैं, ये सब कुछ भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए। जब भी आप अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर ध्यान देंगे तभी आप अपने अंदर की जो कमियां होता है उसको भी आप जान पाएंगे। आपको ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि मेरा ऐसे कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गया या फिर वो लोग मुझसे गुस्सा हो गया। तो इसके लिए आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी जो रिएक्शन होता है, आप जो रिएक्ट करते हैं, आप जो रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको भी आप देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप बहुत जल्दी अग्रेसिवली रिएक्ट कर लेते हैं तो उसको कामली कूलली रेस्पॉन्ड कीजिए। सभी चीज़ के लिए टाइम लीजिए और सभी को, अपने आसपास के लोगों को देख के अपनी एक राय दीजिए। आपकी रिएक्शन, आपके बिहेवियर सभी के ऊपर आप ध्यान जरूर दीजिए।
फिर आता है नंबर 2 पे आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे तो उनके आंखों से आंखें मिला के बात कीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जब भी वो बात करते हैं इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इधर उधर देख के बात करते हैं, तभी लोगों को ये कंफर्टेबल नहीं लगता है। लोगों को आप नोइंगली हो या अननोइंगली हो, लोग ये मान लेते हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनके सबकॉन्शियस माइंड पे ये बैठ जाता है कि शायद ये मुझसे बात करना पसंद नहीं करता है, या फिर मैं जो बात बोल रही हूँ उस बात पे वो सहमत नहीं है, या फिर मेरी जो बात है उसको अच्छा नहीं लग रहा। आई कांटेक्ट जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये जो बॉडी लैंग्वेज पे। फिर नंबर 3 पर आता है डोंट क्रॉस योर आर्म्स। अपने आर्म्स को ऐसे करके आप खड़े मत होइए, ऐसे करके मत बैठिए। बहुत लोग होते हैं जिनको जेन्युइनली ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, ऐसे चलना हैबिट में पड़ चुका होता है, तो ये लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे बात करते हैं। हाँ, अगर आप कोई ठंडी की जगह पे है तो चलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड लग रहा है और आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो फिर भी चलता है। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है और आप हमेशा से ही ऐसे ही खड़े होकर बात करते हैं, तो ये एक बहुत बुरी आदत होती है। उसके वजह से आप अपने हाथों को खुला रख सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको एक अच्छे से हाथों को सिंपली नीचे की ओर करके आप भी बात कर सकते हैं या फिर बात सुन सकते हैं। लेकिन अपनी जो आर्म है ना, उसको क्रॉस करके मत बात कीजिए। इसमें से आपको ये पता लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है और लोगों को ये पता चल जाता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है। फिर आता है बोलने से पहले सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलने आप जा रहे हैं, उसको आप ज़रूर सोचिए। आप कहीं पे भी कुछ भी मत बोल दीजिए, क्योंकि बोलने की जो बात होती है ना, आपके जो वर्ड्स होता है किसी के ऊपर क्या एक्ट करेगा ये शायद आपको भी नहीं पता। आप तो बोल देंगे कि हाँ मैं तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है, ऐसे ही नहीं होता। जिन लोगों को आपके लिए जो चीज़ बहुत कुछ भी मायने नहीं रखता, शायद सामने वालों के लिए वो चीज़ बहुत मायने रखता होगा। मान लेते हैं आप ऑफिस पे है और आप बहुत सारे एक्चुअली में आप बहुत सारे काम करके आए हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने बॉस है कि आपको डांट के चले गए कोई भी काम के लिए, या फिर आपके ऊपर बहुत गुस्सा कर गए, बजाय आपको ये पूछे कि आपकी जेन्युइनली क्या मिस्टेक थी, तो कैसा लगेगा आपको, क्या अच्छा लगेगा। आप घर पे आएंगे, आपकी जो बच्चे हैं उनके ऊपर चिल्ला देंगे, आपकी जो वाइफ है उनके ऊपर चिल्ला देंगे, आपके घर वालों के ऊपर चिल्ला देंगे। ऐसे होता है। बॉस की थी लेकिन वो गया आपकी वाइफ के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। तो बोलने से पहले हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कौन सी जगह पर बोल रहे हैं, और हमारे पास सामने कौन है, हम किससे बात कर रहे हैं। ऐसा एक फिल्टर्ड बात कीजिए। ऑब्जर्व पीपुल। फिर आता है ऑब्जर्व पीपुल। आप जितना लोगों को ऑब्जर्व करेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना आप जानेंगे। हम उतना ही बोलते हैं जितना हम जानते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को सुनेंगे, हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम और जान सकते हैं। जब भी हमारे पास ज्ञान ज़्यादा आएगा, जब भी हमारे पास नॉलेज ज़्यादा आएगा, तभी हम लोगों को हमारे और अट्रैक्ट और कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर कोई टॉपिक पे बात भी चल रहा है और उस टॉपिक पे आपको लिटरली कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी आप चुप बैठ जाइए, अपने सिर को हिलाइए जैसे कि आप इंटरेस्टेड हो इस बात को सुनने के लिए। आप चुप हो जाइए पूरा का पूरा और उनको बोलने दीजिए, उनको बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कीजिए, उनको वो जब भी वो बोल रहे हैं वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो ऐसा कौन सा बात है जो आपको नहीं पता था लेकिन वो एक्चुअली सही बात है, वो जेन्युइन बात है। इसको भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिए, मान लेते हैं आपके सामने कोई एक बहुत सक्सेसफुल लोग है, तो आप उसको देखिए, आप उनको देखिए कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों है, उनकी कौन सी एक आदत है, कौन सी एक पर्सनालिटी एक है जो कि उनको आप में अच्छा लगता है। ऐसा क्या बात है, जैसे कि शाहरुख खान जी की अगर बात किया जाए, वो तो सुपरस्टार है ही, लेकिन उनकी दुनिया की सारी फीमेल जो होता है उनकी दीवानी है। क्यों है? क्योंकि उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी होता है। वो वुमेन को कितना काइंडली, कितने प्यार से, कितने लवेबल से बात करते हैं। उनको फीमेल को एक फेमिनिज्म का एहसास वो दिला देते हैं। तो उनकी ये जो चीज़ होता है ना, वो मैं एक फीमेल हूँ इसीलिए मैं ये बोलती हूँ, उनकी ये जो बात होता है मैक्सिमम
मैक्सिमम फीमेल को यही पसंद आता होगा। वो कितना रेस्पेक्टफुली, कितना काइंडली बात करते हैं लोगों के साथ। वो सभी लोगों के साथ तो बात करते हैं, लेकिन फीमेल के साथ कुछ ज़्यादा ही ऐसे बात करते हैं, तो इसीलिए फीमेल उनकी बहुत ज़्यादा दीवानी है। तो ऐसे ही आपको कोई सक्सेसफुल इंसान, आपके कोई रोल मॉडल है, उनको आप क्यों अच्छे लग रहे हैं, उनके क्या चीज़ है, तो आप उसको भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो परफेक्ट क्यों है और आप में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको उनसे अलग बना रहे, तो आप उसकी नक्शे कदम पर भी चल सकते हैं। वो जो बोला जाता है ना, अगर हम किसी के नक्शे कदम पर भी चलेंगे, वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, कहीं पर तो पहुंच ही जाएंगे। तो आपके भी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो भी धीरे धीरे पूरा का पूरा उनके जैसे हो ना हो, कुछ ना कुछ तो चेंजेस ज़रूर हो जाएगा। फिर आता है बॉडी पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बॉडी पोस्चर क्या होता है, बहुत लोग आपको देखे होंगे ऐसे करके बात करते होंगे, ऐसे करके बात करते होंगे, बहुत लोगों को ऐसे आप देखते होंगे। लेकिन जब भी आप बात करते होंगे ना, तो आपकी जो बॉडी पोस्चर है उसको अच्छे से रखिए। आपकी जो शोल्डर है उसको स्ट्रेट रखिए, आपकी जो फेस है उसको थोड़ा बैक की ओर रखिए और थोड़ा सीधा रखिए। ऐसे करके आप अपने लोगों के साथ जब बात करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखेंगे, लोग आपको सुनने के लिए ज़्यादा खुशी, आपको जब भी आपकी जो बात होता है ना उनके सामने जब भी रखेंगे, तभी लोगों को ऐसा लगेगा कि बात में कुछ है, इनमें कुछ है। वो एक अलग से उनको दिखेगा कि हाँ, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। जब भी हम झुकते हुए शोल्डर के साथ बात करते हैं ना, तभी ये फील होता है कि हम कहीं पे गिल्ट है, किसी चीज़ के लिए बहुत गिल्ट फील करते हैं, इसीलिए शोल्डर ऐसे झुके हुए ही होता है। अगर आप अपनी जो बॉडी पोस्चर है उसको हमेशा ठीक करके रखिए, शोल्डर नॉर्मल रखिए, आपकी फेस को ठीक रखिए और फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल हमेशा रखिए। जब भी आप, फिर बात आती है बोलने की। जब भी हम बोलते हैं तो आपकी जो बोलने का स्पीड ऐसा मत कर दीजिए कि वो चलता ही जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है आपको। जब भी आप बोले, धीरे से बोले, स्वीट से बोले और ऐसे बोले जैसे लोग उसको समझ पाए। ऐसा ना बोले कि आप इतना फास्ट बोले जैसे कि वंदे भारत का ट्रेन है, इतना फास्ट आपको नहीं बोलना है। जब भी आप तेज़ी से बात करते हैं ना, लोगों को आपकी बात समझ में भी नहीं आता है और आप अपनी दिमाग पे भी जो बात सोचते होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि मैं फास्ट बोल दूंगी कि तो सब बात बोल दूंगी। ऐसा नहीं होता है। आप बहुत सारे बात जो होता है उसको छोड़ के चले जाते हैं, इसी के वजह से लोग उसको समझ भी नहीं पाते हैं। तो तेज़ी से बोलने से बचे, तेज़ी से कभी मत बोलिए। जब भी हम धीरे बोलते हैं तभी हमारी वर्ड जो होता है वो क्लियर होता है, वो अच्छे से सुनाई देता है। हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारे थॉट्स क्या है, ये लोगों के तक क्लियरली पहुंचता है। अपने वर्ड्स, ये दोनों को लोगों के सामने क्लियर रखिए। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज में स्माइल जो होता है। जब भी लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं ना, अगर हम ऐसा सड़ू हुआ सा एक फेस करके उनके साथ बात करेंगे तो उनको कैसा लगेगा, ये तो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। जब भी कोई हमारे घर पे आता है तो आप एक चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल रखिए, उनको ग्रीट कीजिए, हेलो हाय कीजिए और छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उनकी वेलकम कीजिए, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। आप कहीं पे जा रहे हो, एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उनको हाय हेलो कीजिए, उनको वेलकम कीजिए, वो भी उनको अच्छा लगेगा। आप एक जॉली नेचर में बन जाइए, क्योंकि जॉली नेचर जो होता है ना सभी को पसंद होता है। आप अगर सीरियस मोड पे हमेशा रहेंगे तो लोग वैसे ही उनकी लाइफ में बहुत परेशानी में है, तो आपके पास अगर वो आ रहे हैं और आपसे वही सेम चीज़ उनको मिल रहे तो लोग उनके आपके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आपको अगर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली के साथ रहना है तो आपको थोड़ा सा जॉली नेचर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जब भी, हाँ, हंसने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको अपनी मजाक बना के रख ले। हर जगह पे आप जाइएगा, हर जगह पे अपनी आपको मजाक बना के रख देना, ये भी अच्छी बात नहीं है। कहाँ कितना हंसना है और कहाँ कितना चुप रहना है, कहाँ आपको अपने मजाक बना लेना है और कहीं पर कहाँ पे आपको मजाक बनाना नहीं देना है। ये जो बहुत छोटी सी लाइन होता है ना, इसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है
नर्वस मत रहो। नर्वसनेस जो होता है सभी के अंदर सब नर्वसनेस जो होता है सभी के अंदर होता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो नर्वस नहीं है। आज के टाइम पे अगर कोई बहुत बड़े लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो इतना स्टेज शो अटेंड करते हैं, क्या लगता है क्या वो कभी नर्वस नहीं होंगे? वो नर्वस होते हैं। जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना वो भी नर्वस होते हैं, लेकिन बात ये है कि वो अपनी जो डर होता है ना उसके ऊपर काम करना उनको आ जाता है। वो अपने डर के आगे निकल जाते हैं। उनको ये पता चल जाता है कि मेरे सामने गोल क्या है, मुझको क्या पाना है। इसी के लिए वो आपकी नर्वसनेस को अंदर रखते हैं और सामने आके बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाता है और धीरे धीरे ये चेंज भी हो जाता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं टेबल के ऊपर ऐसे बार बार हाथ मत रखिए। किसी को ऐसे मार के बहुत लोग बात करते कि ये सुन रहे हैं ना, ऐसे भी आप मत कीजिए। टेबल के ऊपर आपकी जो फिंगर होता है ऐसे क्रॉस करके भी मत रखिए। ये जब भी आप ये सब कुछ करते हैं तो लोगों को ये पता चल जाता है कि आप नर्वस हो अंदर से। फिर आता है गेस्चर। जितना पोस्चर इम्पोर्टेंट था, जितना बोलना इम्पोर्टेंट है, जितना आई कांटेक्ट इतना है, उतना भी इम्पोर्टेंट होता है आपके गेस्चर। आपके गेस्चर जो होता है, आपके हाथ के पोजीशन जो होता है ना, उसको आप अच्छे से रखिए। आपको हाथ को टाइम पर ऐसे मूव करते रहिए। कभी क्या बोलना है, कब कितना बोलना है, कैसे आपको हाथ को हिलाना है, ऐसे आपको ये जानना होगा। और आपको समय समय पर इसी हाथ को इधर उधर मूव करना ही है। तो आप ऐसे क्रॉस फिंगर पे आप मत रहिए। ये आपको एक नर्वस आप अंदर से है, ये भी आपको दिखाता है। जब भी आप बात करते हो या फिर जब भी आप किसी की बात सुन रहे हो, तो जो कॉन्फिडेंस लोग होता है ना बीच बीच पर ऐसे करके सिर भी हिलाते हैं। तो आप भी बीच बीच पर ऐसे बोलिए या फिर अपने सिर हिलाए, ताकि लोगों को पता चले कि आप उनके बात जेन्युइनली सुन रहे हैं और आप उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड भी है। तभी अभी आप उनके अंदर एक अपना छाप छोड़ जाएंगे। फिर आता है अपनी जो गेस्चर पे अपनी फीलिंग्स जो होता है, अपनी इमोशंस जो होता है, उसके ऊपर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। हमारे पास, हम सभी के पास ये जो बात आपको सुन के बड़ी अजीब लग रहा होगा और धीरे धीरे में भी किसी के पास ये सभी चीज़ होगा, किसी के पास इनमें से एक दो होगा या फिर किसी के पास ये नहीं भी हो सकता है। सब ये जो नॉलेज होता है सभी के पास नहीं होता है। हम धीरे धीरे इसको डेवलप जरूर कर सकते हैं। चेंजेस जो होता है हम अगर उसको अडॉप्ट कर ले तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है और ये समय लेता है। समय के साथ साथ हम इसको जरूर सीख जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो हमारी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी आप पॉजिटिव लोगों को दिखेंगे तभी लोग आपके साथ जुड़े होंगे, जुड़े रहने के लिए इच्छा भी होगा और उनको कुछ पॉजिटिवनेस फील भी होगा। आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला लोग है ये भी उनको पता चल जाएगा। अपनी आँखों में एक जुनून दिखना चाहिए, अपनी आँखों में एक सच्चाई दिखना चाहिए कि ये जो बोल रही है सही नॉलेज के साथ बोल रही है, सच्चाई उनकी आँखों में भर भर के रहना। अपनी वर्ड्स जो होता है ना आपके इरादे डिस्क्राइब करता है। आपके इरादे क्या है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे क्या चल रहा है, ये आपके मुंह की जो वर्ड होता है, आपकी जो वाणी होती है वो डिस्क्राइब करता है। तो आपकी जो वर्ड्स है, अपने इरादे मजबूत रखने के लिए अपने वर्ड्स को सही से यूज करना भी सीखिए। सभी कुछ को मिला के हमारी जो पर्सनालिटी या फिर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होता है ये डिफाइन होता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कोई एक चीज़ से नहीं बनता है। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते।